तो जो माध्यमिक शिक्षा है, सेकेंडरी एजुकेशन, इस पर फोकस क्यों किया गया? क्योंकि ये क्या है बच्चे, एक ब्रिज है, पुल है, सेतु है। किस चीज के लिए यह पुल है या सेतु है बच्चे? यानी जो हमारा बेसिक एजुकेशन है, क्या है? जो हमारा बेसिक एजुकेशन है, यानी जो हमारी मूल शिक्षा प्रणाली, मूल शिक्षा यानी जो हम प्री नर्सरी से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो हमारा हायर एजुकेशन है कि नहीं बच्चे, HE हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा। बड़ी अच्छी बात कही गई आर्टिकल में, क्योंकि ये सेतु है प्राइमरी एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में, कि अगर यहां से प्राइमरी एजुकेशन से बच्चा यहां पहुंच रहा है, ठीक है ना, तो प्राइमरी एजुकेशन में चलो अगर कुछ लैक रह भी गया है, तो यहां से जब यहां पहुंच रहा है तो उसको हमें क्या करना है? उसको हमें स्किल के साथ जोड़ना है। स्किल कैसे आता है? जब हम क्लास 9th में प्रोफेशनल एजुकेशन देंगे, जिसे हम व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं। व्यावसायिक शिक्षा का मतलब होता है कि जो बच्चा क्लास 9th में एडमिशन लिया, उसकी रुचि के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसे चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर का, किसी न किसी चीज की उसे हम शिक्षा देंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, इसी स्किल के साथ जुड़ा हुआ, अब इस स्किल को आगे कैसे बढ़ाएंगे, इस व्यावसायिक शिक्षा को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, उसका भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आगे दिया गया है। तो स्वाभाविक है इस व्यावसायिक शिक्षा के लिए हमें बेसिक्स चाहिए। क्या चाहिए? आप बेसिक में इंफ्रा, यानी हमें आधारभूत संरचना चाहिए। आप देखिए कि इसकी भी हर एक स्कूल कॉलेज की अपनी एक आधारभूत संरचना। अब आप कहेंगे सर आधारभूत संरचना में क्या? अच्छी क्लासरूम चाहिए, लैब चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? क्वालिटी टीचर्स चाहिए, क्वालिटी टीचर्स चाहिए। ध्यान से देखिएगा, अच्छी क्लास, इंटरैक्टिव क्लास चाहिए, यानी ऐसे स्मार्ट बोर्ड वाली, जिसमें टीचर इंटरनेट से कनेक्ट हो, जब चाहे तो वह अपने गूगल से सर्च करके, चैट जीपीटी से सर्च करके बच्चों को चीजें दिखा सके, इजी कर सके उनके लिए। तो इंटरैक्टिव क्लास चाहिए। आगे सब लिखा हुआ है, बस मैं समझा दे रहा हूं, जिससे अंदर मुझे पढ़ना ना पड़े एक लाइन, आप उसको स्वयं पढ़ लें, मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। लैब चाहिए, लैब का मतलब जो पढ़े उसकी प्रैक्टिस करे, और लैब मतलब केवल वो नहीं परख नली वाला। लैब मतलब हम एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस पर भी एक लैब बनाए, यानी लोकल, जो जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र के किसी ऐसे एरिया में जहां गन्ना खूब उत्पादित होता, तो स्वाभाविक है ये जो लैब है वहां पर गन्ना बेस्ड, शुगर केन, इन सब चीजों पर एक लैब बने। जैसे चाइना ने किया है कि जहां पर जिस चीज के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल था पूरे देश में, जहां पर लोग उस प्रकार के, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का हो, सिलाई बुनाई कढ़ाई कुछ भी आप कर लीजिए, अगर वो करने में वहां के लोग स्किल्ड थे, तो उसने कहा कि तुमको, अगर तुम चाइना किसी सुदूर क्षेत्र में हो तो तुम्हें बीजिंग आने की जरूरत नहीं, हम गवर्नमेंट के थ्रू तुम्हारे पास सारी फैसिलिटी पहुंचाएंगे, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, तुम अपना लेबर और उसके साथ रॉ मटेरियल इनको मिला करके प्रोड्यूस करो, और तुम्हारे उत्पाद को हम खरीद करके पूरे विश्व के बाजार में बेचेंगे, और जब तुम बहुत अच्छा बनाने लगोगे तो हम वन बेल्ट वन रोड भी शुरू कर देंगे, पूरे विश्व को चाइना की बाजार में कन्वर्ट कर देंगे। वन बेल्ट वन रोड का मतलब कि हम एक ऐसी सड़क बनाएंगे संपूर्ण विश्व में जिसके हर चौराहे पर, हर चौराहा, हर देश भारत, चाइना का ही माल बिकता। सेम वही चीज यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी एजुकेशन हो वो एक पैरामीटर पर ना हो। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, यूपी, सबकी ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, सबकी इकोनॉमिकल कंडीशन अलग है, लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, इनकी कंडीशन अलग है। तो हम एक एजुकेशन सिस्टम क्या बिहार में उसी प्रकार से दे सकते हैं व्यावसायिक, जो हम तमिलनाडु में दे सकते हैं या जो हम महाराष्ट्र में दे सकते हैं? नहीं दे सकते।
इसलिए आवश्यकता है कि हम व्यावसायिक शिक्षा लोकल के अकॉर्डिंग डेवलप करें। उदाहरण मैंने बताया, क्लास इंटरेक्टिव बनाएं, लैब बनाएं और क्वालिटी टीचर्स रखें जो इस इंटरैक्टिव क्लास को, इस लैब को बच्चों के उपयोग के लिए बना सकें, IQIP कर सकें। तो आई होप आप इस विषय को समझ गए कि ये पूरी चर्चा यही है कि ये एक सेतु के रूप में काम करता है और यहां से बच्चा जो नींव लेकर के जाता है, फाउंडेशन लेकर के जाता है, इस नींव में अगर हम स्किल डाल दें तो स्वाभाविक रूप से पहला फायदा हो जाएगा। यानी ये सब जब होगा, जब उसको मजा आएगा क्लास में, तो पहला रिजल्ट क्या होगा? ड्रॉप आउट रेशियो। आपने देखा होगा मेरे बच्चों कि क्लास 8th के बाद ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा, क्यों? क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता को भी लगता है यार ये यहां से कुछ मिल नहीं रहा, और माता पिता पहले से ही स्वाभाविक रूप से वह लेबर क्लास में आ रहे हैं, सामान्य परिवारों के बच्चे हैं जो गरीब और वंचित परिवार हैं, तो उन्हें लगता है कि यार यहां से तो कुछ मिलना नहीं, तो ये बच्चा अगर कमाएगा, मजदूरी करेगा तो स्वाभाविक रूप से परिवार को कुछ आय होगी और इसका भी भविष्य बनेगा। और फिर वहीं से ड्रॉप आउट रेशियो, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, उसे कुछ दिख नहीं रहा। दूसरा, परिवार के लिए वह एक आर्थिक उत्पादन की इकाई, चूंकि गरीब परिवारों में जो संतान होती है उनके लिए उत्पादन की इकाई होती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप देखोगे ड्रॉप आउट रेशियो भी होता है। तो पहला फायदा यह होगा कि ड्रॉप आउट रेशियो कम होने लगेगा। बहुत बड़ा फायदा है ये। अब आप सोचिए, बच्चों की संख्या बढ़ी, ये बच्चे यहां से सीखे, और जब उन्हें आपने सिखाया उसी समय मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या किया? क्लास 9 दिमाग एकदम डेवलप है। अब इसी समय एक संकल्पना और जो भारत सरकार किसी किसी सेक्टर में चला भी रही, आगे मैं दूंगा। While you learn, ठीक है, ये हिंदी में भी सेम ऐसे लिखा जाएगा, अर्न वाई यू लर्न। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा, आगे दिया भी गया। अब बच्चों को यहीं पर पहले सिखाइए और सिखाने के बाद कहिए कि बच्चों अब आप कमाइए। कमाइए का मतलब इन्हीं स्कूल में, जैसे मान लीजिए गर्ल्स का कॉलेज है, 10th 9 10th 11 12th में लड़कियां, लड़के भी हैं अभी एक एक, तो मान लीजिए गर्ल्स कॉलेज है। अब अर्न वाइल यू लर्न कैसे आप इसका उपयोग करेंगे? सॉरी, ठीक है, मान लीजिए लड़कियां हैं यहां और यहां पर बॉयज हैं, यानी लड़के। बाई चांस, अब यहां पर कोई गैप नहीं करना है, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, इसका ये आप लोगों को इस हिसाब से इसको देखना है कि अभी भी हमारे यहां का माइंडसेट वैसा है फैमिलीज का, इसलिए मैं लिख रहा हूं। मेरा ऐसा माइंडसेट है इसलिए नहीं लिख रहा हूं ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सिलाई कढ़ाई, क्लियर। अब हमने स्किल सिखाया लड़कियों को, सिलाई कढ़ाई पूरा एक लैब बनी। अब सिलाई कढ़ाई का काम लड़कियों ने स्टार्ट किया, और कुछ पुरुष भी हैं, ऑब्वियस है, टेलर वगैरह आप देखते होंगे तो हर जगह पर, चाहे गांव हो शहरों, पुरुष ही टेलर वगैरह होते हैं, इसलिए सिलाई कढ़ाई उनकी भी अच्छी खासी होती है। और इनफैक्ट शहरों में तो सारे टेलर पुरुष ही होते हैं, ठीक है, कपड़े की नाप लेना और सिलना। तो अब अगर हमने सिलाई कढ़ाई को प्रमोट किया यहां पर और बच्चों को सिखाया, बच्चे सीख गए कि कपड़ा कैसे सिलते हैं, बुनते हैं, बनाते हैं। अब वो काम करने लगे। अब जैसे ही काम किए तो जो शहर में बैठा हुआ या उसी कस्बे में बैठा हुआ व्यापारी है जो कपड़े का कारोबार करता है, तुरंत उसकी आंखें चमकेंगी कि अरे यार, इन स्कूलों में तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है, तो ये जो कपड़ा बनाने वाला वो इन स्कूलों को क्या देगा? ठेका देगा। और स्कूलों की इनकम बढ़ी, वही इनकम बच्चों में आई, तो बच्चों को पैसा मिलने लगा, पढ़ भी रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। अब आप सोचिए इसके क्या फायदे होंगे। आप ऐसा युवा तैयार कर रहे हैं, जब ये हायर एजुकेशन तक पहुंचेगा और इस हायर एजुकेशन में जब यहां से सीख करके जाएगा और जैसे ही हायर एजुकेशन में पहुंचा उसे पता लगा कि यार सरकार तो स्टैंड अप स्टार्टअप ना जाने कितनी स्कीम लेकर के आ रही है, लड़कियों के लिए अलग प्रकार की सुविधाएं, हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग। अब आप सोचिए इसके क्या फायदे होंगे।
आप ऐसा युवा तैयार कर रहे हैं जब ये हायर एजुकेशन तक पहुंचेगा, और इस हायर एजुकेशन में जब यहां से सीख करके जाएगा और जैसे ही हायर एजुकेशन में पहुंचा उसे पता लगा कि यार सरकार तो स्टैंड अप स्टार्टअप ना जाने कितनी स्कीम लेकर के आ रही है। लड़कियों के लिए अलग प्रकार की सुविधाएं, हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग प्रकार की स्कीम, अलग अलग प्रकार की बैंक तक पहुंचने की सहूलियत। तो जब वो यहां से सीखा रहेगा, सीखे रहेगी, तो रिजल्ट क्या होगा? हायर एजुकेशन में आएंगे, पढ़ाई करेंगे, उसके बाद वो अपना खुद का बिजनेस खड़ा करेंगे। चाइना की तरह देश के हर एक कोने में हमें फैक्ट्रीज दिखाई देंगी, छोटी बड़ी वह अलग चीज है, लेकिन फैक्ट्री दिखाई देंगी। और यह एक शुरुआत होगी। यही विषय आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, जिसको मैंने एज अ समरी यहां पर आपको बता दिया। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए। अब इसके बाद जिन प्रश्नों का जिक्र किया गया, आइए उनको देखते हैं। ठीक है, तो यही सारी बातें यहां लिखी हुई देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा आधारभूत शिक्षा यानी और उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के बीच एक महत्वपूर्ण पुल है, और यह आर्थिक गतिशीलता, लैंगिक सशक्तिकरण यानी महिलाओं को मजबूत करना